ओके, अब हम पढ़ेंगे लिटरेचर, राइट, लिटरेचर के बारे में। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो पहला तो आया है अर्ली वैदिक पीरियड में 1500 से 10,000 BC में, 1000 BC में। देन आयरन की खोज होती है 1000 BC में, ठीक है। फिर आता है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लेटर वैदिक पीरियड में 1000 से 600 BC। ऋग्वेद में क्या है कि भगवान को खुश करने के लिए हम हाइम्स, मंत्रा, श्लोका का सहारा लेते हैं। ऋग्वेद लार्जेस्ट वेद है, ओल्डेस्ट भी है, रिटन इन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, राइट। इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 हाइम्स हैं। सबसे ज़्यादा हाइम्स डेडिकेट की गई है इंदिरा को, ठीक है। कलेक्शन ऑफ हाइम्स संहिता को बोलते हैं, संहिता मतलब कलेक्शन ऑफ हाइम्स। 2 से 8 जो मंडल है वो सप्तऋषि मंडल बोलते हैं, कहा जाता है कि 7 सेजों ने मिलकर बनाया है, ये ओल्डेस्ट पार्ट है। और पहला 10वां मंडल लेटेस्ट पार्ट है। 10वां मंडल में पुरुष सुक्ता, इनके बारे में फेमस है। ये कहा जाता, ये मतलब कहा गया कि कॉस्मिक क्रिएशन है लोगों का, और सोसाइटी 4 फोल्ड वर्णास में बटी हुई है। तीसरा मंडल है, उसमें गायत्री मंत्र का बात जिक्र है, कहा, और इसमें ये इन्होंने ये कंपोज किया गया भाई विश्वामित्र के द्वारा, जो कि गायत्री माता को डेडिकेटेड है, या फिर सावित्री माता, राइट। गायत्री सावित्री बोथ आर सेम। सामवेद मतलब ऋग्वेद में जो केवल हाई मंत्र श्लोका से काम चलता था, अब सामवेद में उसको म्यूजिकल फॉर्म में भी कर दिया गया भगवान को खुश करने के लिए, कि भगवान अब खुश तब होंगे जब हाइम्स, मंत्र, श्लोका उनके म्यूजिक फॉर्म के साथ बोला जाएगा। सामवेद एक स्मॉलेस्ट बुक है, राइट। यजुर्वेद, और ये पहली बुक भी है जो म्यूज़िक के साथ डील करती है। यजुर्वेद में क्या होता है कि यहाँ पर क्या हो गया था, जो क्लास है, जो 4 वर्णास है वो बट गए थे, राइट। तो अब क्या है कि भगवान को प्लीज़ करने के लिए अब आप हाइम्स तो गाओगे ही, अब आपको रिचुअल्स करने पड़ेंगे, रिचुअल्स करने पड़ेंगे, मतलब यज्ञ वज्ञ करना पड़ेगा, धार्मिक कर्मकांड करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, राइट। जब 4 वर्ड बढ़ गए हैं तो ब्राह्मण को क्या काम मिलेगा, रिचुअल करवाने का काम, सेक्रीफाइस का काम, ब्रह्मदान का काम, ये सब चीज़ें मिलेंगे, राइट। तो ये ब्राह्मण करते थे। यजुर्वेद हो गया आपका ये। अब आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद आखिरी वेद है जिसमें 4 में स्पेल्स के बारे में बात की गई है, काला जादू, मैजिक, इन सब के बारे में बात की गई है। ये पहली बुक है जो मेडिसिन से डील करती है, बट ये कोई साइंटिफिक बुक नहीं है, क्योंकि इनका ये मानना था कि अगर आदमी बीमार पड़ता है तो वो इसलिए क्योंकि कोई ईविल स्पिरिट उस पर हावी हो गई है, दैट्स वाई मेन गेट इल। तो ये तो इनका रीज़न था, इसलिए पहली बुक नहीं है जो साइंटिफिक बेसिस पे हो। तो पहली, और ये जो आखिरी वेद है, जो ये मतलब ये जो आखिरी वाला वेद जो अथर्ववेद बोलते हैं, यही एक ऐसा वेद है जो 4 और स्पेल्स पे डील करता है, बाकी तीनों नहीं करते हैं। और जो साइंटिफिक पहले बुक जो मेडिसिन पे डील करती है वो चरक की है, चरक संहिता, जो 1st सेंचुरी AD में बनी, जिसको जो कनिष्क के काल में थी, ठीक है। चरक वो मेडिसिन बनी। अब जो है जो अर्लियर जो वेदा थे वो कंपोज ओरली किए जाते थे, कैसे, बाय मेमोराइजिंग, एंड फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इसको बोलते थे श्रुति ट्रेडिशन, राइट। फिर 7 सेंचुरी BC, मतलब जब धीरे धीरे जब राइटिंग डेवलप हो गई तो पूरे जो वेदास हैं 4, उनको एक वेल अरेंज्ड फॉर्म में उसको बनाया गया, अरेंज करके एक स्टाइल में। तो हर एक वेदा के 4 पार्ट होने लगे। पहला पार्ट संहिता था, दूसरा ब्राह्मणास था, तीसरा आरण्यक था, चौथा उपनिषद, राइट। तो 4, हर एक वेदा में 4 पार्ट होते थे। तो पहला पार्ट जो संहिता था वो कलेक्शन ऑफ हाइम्स एंड मंत्रास था, राइट। दूसरा पार्ट ब्राह्मणास था, ये क्या था, ये डील करता था जो रिचुअल जो परफॉर्म्ड, लिटरेचर डीलिंग विद द रिचुअल्स परफॉर्म्ड बाय ब्राह्मणास, जो ब्राह्मण जो रिचुअल परफॉर्म करते उस पर डील करता था। कमेंट्रीज ऑन वैदिक हाइम्स पे कमेंट्री थी। एंड ईच स्कूल हैज़ इट्स ओन ब्राह्मणास, सारे स्कूल जो थे अथर्ववेद, ऋग्वेद, सभी के अपने ब्राह्मणास हैं, राइट। देखो, ब्राह्मणास आर द ट्रिटाइज रिलेटिंग टू प्रेयर एंड सेक्रीफाइसल सेरेमनीज, ठीक है, जो ये ब्राह्मण्स कराते थे। आरण्यक क्या होता था, मीन्स फॉरेस्ट। आरण्यक मीन्स फॉरेस्ट होता है, डील विद फिलोसफी, लेस एम्फेसाइज ऑन sacrificial ritual and more emphasis on philosophical, spiritual and interpretation of rituals, ठीक है। आरण्यक कहता है फॉरेस्ट बुक्स, दे डील विद द मिस्टिकल राइट्स एंड रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस, ये मिस्टिकल राइट्स, रिचुअल, सेक्रीफाइस पर डील करता था। और ब्रह्मणास डील करता जो प्रेयर्स होती हैं उसके पीछे जो फिलोसफी है उस पर डील करते थे, डीलिंग विद द रिचुअल परफॉर्म बाय द ब्रह्मणास, राइट। उपनिषद क्या थे, उपनिषद थे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट डीलिंग विद द टॉपिक्स लाइक सोल, एब्सोल्यूट, द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स, ये सब चीज़ों पर डिस्कस करते थे। फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट था इनका। वेदांता बेस्ड है उपनिषद पे, राइट। वेदांता मतलब एंड ऑफ वेदास, ये कैसे इनका जो ट्रेडिशन होता है वो सिटिंग नियर बाई, डायलॉग बिटवीन मास्टर एंड डिसाइपल, गुरु शिष्य परंपरा, डायलॉग और
डायलॉग होगा मास्टर और शिष्य के बीच में। 108 टोटल उपनिषद हैं, संस्कृत में सारे लिखे गए हैं। पुराना ये उपनिषद का पार्ट नहीं है, ये पुराना वैदिक ट्रेडिशन का पार्ट नहीं है, पुराना बाद में आए थे। अब कुछ उपनिषद हैं जिस मतलब कुछ बातें लिखी गई, कुछ लाइन्स लिखी गई, वो किस उस उपनिषद से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद, डायलॉग बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ बृहद आरण्यक उपनिषद, यम एंड नचिकेता ऑन आत्मा एंड परमात्मा कथोपनिषद, रेफरेंस ऑफ कृष्णा छद्योग्य उपनिषद, आदित्य देवो भवा तैत्तरीय उपनिषद, वसुदेव कुटुम्बकम महाउपनिषद, और जो मोटो है लोकपाल का किसी के धन का लोभ मत करो, वो है ईशावासो उपनिषद, राइट। तो ये सब उपनिषद हैं। ब्रह्मसूत्र है, किसने लिखा है? भद्रयान ने लिखा है। ब्रह्मसूत्र भद्रयान, ठीक है। ये समराइज करता है फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल आइडियाज ऑफ उपनिषद। जो उपनिषद के जो आइडियाज़ हैं उनको एक बुक में जो समराइज किया गया है, उस बुक का नाम है ब्रह्मसूत्र, और लिखा गया है भद्रयान ने, और इसी पे वेदांता बेस्ड है। वेद और उससे रिलेटेड ब्राह्मणास, जैसे ऋग्वेद है उसके रिलेटेड ब्राह्मणास को होता है आत्रेय ब्राह्मणास और कौशिताकी ब्राह्मणास, सामवेदा टांडेय ब्राह्मणास, सद्विंश ब्रह्मणास, यजुर्वेद मिले तैत्तरीय ब्रह्मणास और शतपथ ब्रह्मणास, राइट। शतपथ ब्रह्मणास डीलिंग विद द प्लॉविंग रिचुअल, जो खेती करने के समय जो रिचुअल्स होते हैं उस पर डिपेंड उसको डिस्क्राइब करता है। अब देखते हैं, अब जो गुप्ता पीरियड में सबसे पहले चंद्रगुप्त आता है, देन आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के टाइम पे हरिसेन थे, जो प्रयाग प्रशस्ति लिखा है इन्होंने। फिर चंद्रगुप्त II या फिर विक्रमादित्य के टाइम पे 3 बड़े लोग थे, कालिदास, विराह मिहिर और अमर सिंह। कालिदास ने लिखा मालविका अग्निमित्र, विक्रम उर्वशी, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, रघुवंशा, ऋतुसंहार और मेघदूत, ये सब लिखा है कालिदास ने, ठीक है। विराह मिहिर ने क्या लिखा है? पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और बृहद जातका, ठीक है। अमर सिंह ने क्या लिखा है? अमरकोश, ठीक है। अब आगे देखते हैं इधर अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष ये कनिष्क के टाइम पे 1 सेंचुरी एडी में अश्वघोष थे। अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चरित्र, ए से अश्वघोष, बी से बुद्ध चरित्र, और सौदर नंदा और सरिपुत्र पराक्रम। अब मैं कंफ्यूज होता हूँ, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखी है और वो कनिष्क के टाइम पे था, और बाणभट्ट ने लिखा है हर्ष चरित्र, जो कि 7th सेंचुरी एडी में थे, हर्ष के टाइम पे बाणभट्ट, राइट। तो पहले सेंचुरी एडी में कनिष्क के टाइम पे अश्वघोष थे जिन्होंने बुद्ध चित्र लिखी, सौदर नंदन लिखी और सतीपुत्र पराक्रम लिखी। फिर शूद्रक आया 2nd सेंचुरी एडी में, शूद्रक ने मृच कटिका लिखी, द लिटिल कार्ट ऑफ क्ले, इसमें लव स्टोरी है चारुदत्त की और वेल्दी कोटिसन की, ठीक है, लव स्टोरी है। विशाखादत्त ने लिखी मुद्र राक्षस देख लगती चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट करता है नंदा को, ये मौर्य पीरियड का है, ठीक है। जो ये है ये मौर्य है, और ये देवी चंद्रगुप्तम गुप्ता पीरियड का है, ठीक है। तो ये जो विशाखादत्त आदमी था, ये तो 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी एडी में था, बट ये जो मुद्र राक्षस है, ये है मौर्य डायनेस्टी के बारे में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य हराता है ध्याननंदा को, नॉन क्षत्रिय किंग है, शूद्रा है। और देवी चंद्रगुप्तम है, ये इसमें ये है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, सॉरी चंद्रगुप्त के बारे में है, ठीक है। सॉरी चंद्रगुप्त नहीं, देवी चंद्रगुप्तम गुप्ता से रिलेटेड है, वो आगे देखेंगे किसके बारे में। भाषा ने लिखा है स्वप्न वासवादत्त, मतलब वासवादत्त का स्वप्न है, इसके बारे में भाषा है स्वप्न वासवादत्त, पंचरत्न और उर्भंग, ठीक है। ये 3 बुक है भाषा की। भाषा ने लिखा है स्वप्न वासवादत्त और पंचरत्न, फिर उर्भंगा। अब भारवी 6th सेंचुरी एडी में भारवी ने लिखा है कीरत अर्जुनियाम, मतलब कीरत प्लस अर्जुन, ये भारवी ने लिखा है। इसके बाद इंडियन साइंटिस्ट का बाद देखेंगे, अभी आता है अगला। 7th सेंचुरी एडी में बाणभट्ट थे, हर्षवर्धन के टाइम पे इन्होंने लिखा हर्ष चरित्र और कदम्बारी। फिर हर्षवर्धन ने लिखा है रत्नावली नागनंदा प्रियदर्शिका, रत्नावली में प्रिंसेस रत्नावली थी और किंग उदयन था। यहाँ पे होली का जिक्र आता पहली बार में। भावभूति यूपीएससी 2021 8th सेंचुरी एडी, भावभूति में उत्तर रामचित्रम लिखा है, लेटर लाइफ ऑफ रामा। माघ में 8th सेंचुरी एडी है,
माघ में 1 सेंचुरी एडी है, ये शिशुपाल वध के बारे में है। ठीक है। बिल्हाना चंद विक्रमादित्य विक्रमदेव चरित्र, इसके बारे में है। फिर आता है, डिस्क्राइब करता है विक्ट्री ऑफ द लेटर चालुक्य किंग विक्रमादित्य, विक्रम चरित्र। ठीक है, बिल्हाना ने लिखा है, ये 11वीं सेंचुरी एडी बात है। मनुस्मृति तो 2nd सेंचुरी बीसी से 2 सेंचुरी एडी के बीच में, रोल ऑफ मैन मूविंग द सोसाइटी, इसके बारे में। अब आता है साइंटिस्ट इंडियन साइंटिस्ट के बारे में। इंडियन साइंटिस्ट में देखो, ये हम बाद में डिफाइन करेंगे कौन पहले कौन बाद में, पहले समझो। भास्कर, इसने लिखी है सिद्धार्थ शिरोमणि। ठीक है, इसमें ये लीलावती बीजगणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय, इन सब के बारे में। लीलावती क्या है, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री, और बीजगणित क्या है, अलजेब्रा, ग्रह गणित एस्ट्रोनॉमी, और गोलाध्याय मतलब मैथ्स ऑफ स्फीयर, इनके बारे में शिरोमणि सिद्धार्थ शिरोमणि भास्कर ने लिखी है। ब्रह्मगुप्त 6th सेंचुरी एडी का आदमी है, इसने जीरो इन्वेंट किया है, राइट, ब्रह्मगुप्त ने। इसका वर्क का नाम क्या है, ब्रह्मफुत सिद्धांत, ये इसका बुक का नाम है। फिर विराह महिर ने 3 बुक लिखी हैं, और ये चंद्रगुप्त 2 मतलब विक्रमादित्य के टाइम पे था। इसने पहली बुक लिखी है पंच सिद्धांतिका, दूसरी बृहद संहिता, तीसरी बृहद जातका। ठीक है, 3 बुक लिखी है। आर्यभट्ट ने बुक लिखी है आर्यभट्टिया, ये आर्य सिद्धांता, और ये सूर्य सिद्धांत्या। सूर्य सिद्धांता में क्या है, थ्योरी ऑफ इक्लिप्स के बारे में है, साइन फंक्शन के बारे में इसने बातें की हैं और प्लैनेट्स के। फिर डिस्कवरी दैट अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती है, इस बारे में बात किया है। और एस्टिमेट किया है कि एक ईयर की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द ईयर की। ठीक है। सुश्रुत क्या है, सुश्रुत सर्जन है, 8th सेंचुरी बीसी, सबसे पुराना है सुश्रुत। इसने सुश्रुत संहिता लिखी हुई है। चरक क्या थे, फिजिशियन, ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन, ये कनिष्क के टाइम में थे, 1 सेंचुरी एडी में थे। बाघभट्ट ये गुप्ता के टाइम पे थे। बाघभट्ट मतलब 6th सेंचुरी एडी में। देखो बाणभट्ट, जो बाणभट्ट है वो हर्ष के टाइम पे था, उसने लिखी है हर्ष चरित्र। ये वाघभट्ट है, वाघभट्ट बुद्धिस्ट के टाइम पे, इसने लिखी है अष्टांग सिद्ध हृदय, 6th सेंचुरी एडी। माधव ने माधव निदान लिखी है पैथोलॉजी पे। अब सबसे ऊपर है सुश्रुत, 8th सेंचुरी बीसी में, फादर ऑफ सर्जरी। देन चरक 1st सेंचुरी एडी में है, और फादर ऑफ मेडिसिन, कनिष्क के टाइम में है। विराह मिहिर और आर्यभट्ट, विराह मिहिर तो इनके टाइम पे था, मतलब चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य के टाइम पे था। आर्यभट्ट ये 5th सेंचुरी एडी के हैं। ब्रह्मगुप्त और वाघभट्ट 6th सेंचुरी एडी में है, ये गुप्ता के टाइम पे थे। माधव निदान 7th सेंचुरी एडी। भास्कर शिरोमणि 12वां सेंचुरी एडी। ठीक है। मेटलर्जी में देखो नागार्जुन थे, जो 10th सेंचुरी एडी में थे। वो रास रत्नाकर है और रास नवा ये है टॉक एक करते हैं बात अबाउट कि जो AgAu कॉपर है, इन सब के जो एक्सट्रैक्शन के मेथड्स हैं उनके बारे में बातें करते हैं, राइट। अब आते हैं पोएट्स और किंग के बारे में। देखो कनिष्क है, कनिष्क के टाइम पे अश्वघोष, नागार्जुना, पाशुमित्र और चरक ये लोग थे। अश्वघोष जो 4थी काउंसिल हुई थी उसमें कनिष्क राजा था और 78 एडी में हुई थी। और ये प्रिसाइड कौन किया था, जो अश्वघोष था वो लिबरल साइड से था और वाशुमित्र ऑर्थोडॉक्स साइड से था। वाशुमित्र आ चुका यूपीएससी में। अश्वघोष ने लिखी है बुद्ध चरित्र। कनिष्क के टाइम में जो अश्वघोष था उसने बुद्ध चरित्र लिखी है। सौंदर्य नंदा लिखी है, सरिपुत्र पारक्रम लिखी है। ठीक है। फिर नागार्जुन था, वाशुमित्रा था और चरक था। चरक ने चरक संहिता लिखी हुई है। फिर समुद्रगुप्त 2, इसमें ये हरिसेन था, प्राग शक्ति लिखी है। फिर चंद्रगुप्त 2 अमर सिम्हा था, इसने अमरकोश और शब्दकोश लिखा था। कालिदास है, इसने लिखा था मालविका अग्निमित्र, विक्रम उर्वशी, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंशा, ऋतु संभव, ये सब लिखी थी। विराह मिहिर ने लिखी थी पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और बृहद जातका। हर्षवर्धन के टाइम में 7th सेंचुरी में हर्ष के टाइम पे बाणभट्ट थे। जो वाघभट्ट था वो गुप्ता के टाइम पे था। हर्ष के टाइम पे बाणभट्ट थे, हर्ष चरित्र लिखा है। कदम्बरी लिखा है। पुलकेशिन 2 के टाइम पे रवि कीर्ति था। फिर यशोवर्मन के टाइम पे भावभूति, यूपीएससी क्वेश्चन है। उत्तर रमचित्र लिखा है, यूपीएससी क्वेश्चन है भावभूति। अमोघ वर्ष के टाइम पे महावीरचार्य था। अमोघ वर्ष के टाइम पे ठीक है। अब देखो नरसिम्हन के टाइम पे दानदिन था। ठीक है। और विक्रमादित्य जो 6वां विक्रमादित्य था उसके टाइम पे था भिलाना, उसने विक्रम चरित्र लिखी हुई है। ठीक है। ये विक्रमादित्य ने साका को हराया भी था।
इसके टाइम पे भिलाना था, विक्रम चरित्र लिखी है, और चोला के टाइम पे कंबन ये थे। अब आगे देखते हैं। अब आता है कि जो गुप्ता और जैन की लिटरेचर की बात है उसके बारे में देखते हैं। जो प्राकृति है, ये लैंग्वेज पुरानी है पाली से, ठीक है। देखो जैन धर्म है पुराना है बुद्ध से, और जैनिज्म की लैंग्वेज है प्राकृति, बुद्धिज्म की लैंग्वेज है पाली, ठीक है। प्राकृतिक लैंग्वेज जैन की है, पाली बुद्धिज्म की है, और जैन पुराना है, इसलिए प्राकृतिक लैंग्वेज भी पुरानी है। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट के एग्जाम्पल देखो। कैनोनिकल टेक्स्ट जो पाली में लिखे गए हैं वो है सुत्त पिटक। इसमें सारे के डायलॉग्स, स्टोरी, स्पीचेस ऑफ बुद्धा दैट डील्स विद द मोरालिटी एंड राइचियसनेस। विनय पिटक क्या था? रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मॉन्क एंड नन्स। अभिधम्म पिटक क्या था? फिलोसफिकल एंड मेटाफिजिक्स, ठीक है। अब आता है नॉन कैनोनिकल लिटरेचर जो कि पाली, संस्कृत और प्राकृत में लिखे गए हैं। जातक स्टोरीज ये संस्कृत और पाली में लिखी गई है। दीपवंशा और महावंशा ये श्रीलंका क्रॉनिकल के अंदर आती है जो पाली में लिखी गई है। बुद्ध चरित किसने लिखी? अश्वघोष संस्कृत में लिखी गई है 1 सेंचुरी AD कनिष्क के टाइम पे, ठीक है। ललित विस्तारा बुक ऑन बुद्धिज्म। थेरी गाथा पोएम रिटन बाई नन्स, और थेरा गाथा पोएम रिटन बाई मॉन्क्स। कि नन्स का क्या है, ये अपना एक्सपीरियंस बताती है कि रेनिस्ट्रेशन में कैसे फील हो रहा था। जैन लिटरेचर में क्या है? पूर्वा वल्लभी, अंग, उपंग, पराक्रम, पड़कीर्णा, राइट। सूत्रा, देखो सूत्र शब्द जहाँ पे है वो जैन लिटरेचर है। मल सूत्र, छंद सूत्र, अकारंग सूत्र, सूत्र, कृतंग, बृहद कल्प सूत्र, कल्प सूत्र। कल्प सूत्र क्या है? कंटेन द बायोग्राफी ऑफ द जैन तीर्थंकर। अब एक आता है उपमति भाव प्रपंच कथा। यह है लिखा है सिद्ध सारी ने लिखा है, 960 AD में लिखा है, जो कि जैन लिटरेचर में आता है। अब आता है द्रविड़ लिटरेचर। द्रविड़ लिटरेचर क्या है? संगम लिटरेचर हुआ है, वो तमिल में हुआ था, राइट। एक असेंबली बुलाई गई थी पांड्या रूलर के द्वारा, उसमें सारे चोला, चेरा, पांड्या तीनों के आते हैं, मेल फीमेल दोनों आते हैं स्कॉलर्स। ये जो फिर जो एक खूब जो 2200 से ऊपर जो पोएम्स बनाई गई उनको 8 वॉल्यूम में लिखा कंटेन किया गया, जिसको बोलते हैं इट्टू टू कई बोलते हैं। सब्जेक्ट का था, सब्जेक्ट मैटर था अहमपुरम, इसके संदर्भ में लिखा गया था। फर्स्ट जो संगम असेंबली हुई थी उसमें कोई टेक्स्ट सर्वाइव नहीं करती, और ऐसे माना जाता है कि उसको भगवान और सेंट ने अटेंड किया था। सेकेंड असेंबली जो होती है उसमें केवल एक ही बुक सर्वाइव करती है, उसका नाम है टोलकपियम। टोलकपियम एक तमिल ग्रामर की बुक थी जो पोइट्री भी थी, वही सर्वाइव करती है। थर्ड असेंबली में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द बुक सर्वाइव कर जाती है। अब जो थर्ड असेंबली इसको 2 पार्ट में, 2 कैटेगरी में बांटेंगे। पहली जो मेजर टेक्स्ट थी उसको बोलते हैं मल कनक्कू। मेजर टेक्स्ट को बोलते हैं मल कनक्कू, माइनर टेक्स्ट को बोलते हैं किल कनक्कू, ठीक है। मल कनक्कू, किल कनक्कू। 2 मेजर स्कूल ऑफ संगम लिटरेचर था अहमपुरम। तो अहम या आगम का बोलते हैं इनर फील्ड, कंसंट्रेटेड ऑन एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशन, फिलोसफी, लव, सेक्सुअलिटी, इन सब चीज़ों पे। पूरम मतलब है आउटर फील्ड, डिस्कशन ऑन द ह्यूमन एक्सपीरियंस लाइफ, सोशल लाइफ, एथिकल, कस्टम, ETC, ठीक है। अब 2 इपिक्स जो हुए हैं तमिल में, उसमें है शिल्पाधिकरम, ये पॉइंट है। शिल्पाधिकरम को लिखा किसने है? इदलंगो अधिकल। शिल्पाधिकरम को लिखा है इदलंगो अधिकल। ये क्या है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। इसमें स्टोरी क्या है कि कोवालम कोवालम और कन्नेगी एक हस्बैंड वाइफ होते थे। फिर कोलावम को एक माधवी नाम की लड़की जो रॉयल थी, मतलब रॉयल किंगडम की थी, उससे प्यार होता है, इससे रिलेटेड होता है। तो एक क्या होता है कि माधवी का एक कंगन मतलब गलती से खो जाता है, तो कोलावम के घर पे छापा पड़ता है, तो कोलावम के पास से वो कंगन मिलता है, तो उसको वो पकड़ के उसको मतलब फांसी लटका देते हैं। बट बाद में देखते हैं कि यार वैसा ही कंगन तो कन्नेगी के पास भी है, दूसरा कंगन। तो मतलब वो कंगन कोलावम ने कन्नेगी को अपना 2 अलग से गिफ्ट किया था, जो कि माधवी का नहीं था। तो ये ओवरऑल स्टोरी है। मली मेखलाई में क्या है कि ये छत्रनार ने लिखी है, ठीक है। शिल्पाधिक्रम लिखी है इलांगो अधिगल ने, और मनी मेखलाई लिखी है छत्रनार ने। ये मनी मेखलाई डॉटर है कोवलम और माधवी की, ठीक है। इसमें थिरुवल्लुवर भी आते हैं तमिल सेंस में। ये कंट्रीब्यूट उन्होंने किया है, कंट्रीब्यूटेड कुराल और थिरुकुराल नामक पुस्तक कंट्रीब्यूट की है टू संगम लिटरेचर। इसमें क्या है 1330 शॉर्ट कपलेट्स हैं ऑफ 7 वर्ड्स के हैं, छोटी छोटी कहावतें हैं 7 शब्दों की, ठीक है। इसमें जो एपिक्स, गवर्नेंस, लव, इन सब के बारे में है। ठीक, ओरावियार
एक तमिल फीमेल सेंट थी कंट्रीब्यूट संगम लिटरेचर। अभी कह देंगे कि क्या तमिल जो सेंट कोई इसमें फीमेल नहीं थी? नहीं, फीमेल थी, उरावियार तमिल फीमेल सेंट है, ठीक है, संगम लिटरेचर की। अब आता है भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट में अल्लार नयनार दो लोग थे। देखो ए और वी, इसमें ए इसमें वी भी है, तो ये वैष्णव थे। वैष्णव थे 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी का, हाईली डिवोशनल थे ये लोग, ठीक है। इन तमिल रीजन 12 अलवार सेंट से, इसमें एक फीमेल भी थी। क्या अभी कुछ ना है क्या, जो अलवार सेंट में कोई फीमेल नहीं थी? ऐसा नहीं है, एक फीमेल थी, इसका नाम था अदगल, ठीक है, सॉरी अंदल। और नयनार ये सवाइड थे। मलयालम लिटरेचर में आता है काका सन्निधिसान। काका सन्निधिसान क्या है? काका सन्निधिसान का है कमेंट्री ऑन अर्थशास्त्र, ठीक है, भाषा कौटिल्य, ये मलयालम लिटरेचर है। कन्नड़ में कविराज मार्ग, कविराज मार्ग को लिखा है अमोघ वर्षा। ये एक राष्ट्रकूटा किंग थे अमोघ वर्षा वन, जिन्होंने कविराज मार्ग लिखा हुआ है, ये याद रखो, इंपॉर्टेंट है। अमोघ वर्षा कविराज मार्ग, राष्ट्रकूटा किंग, ठीक है। रामायण ऑफ अभिनव पंपा, ये क्या है? जैन वर्जन ऑफ संस्कृत रामायण। रामायण ऑफ अभिनव पंपा, ये जैन वर्जन ऑफ संस्कृत रामायण। और ये अष्टदिग्गज और अष्टदिग्पालिका, ये विजयनगर किंगडम से रिलेटेड है। अष्टदिग्गज और अष्टदिग्पालिका विजयनगर किंगडम से है। और नाचियरी रिटेन कन्नड़ वर्जन ऑफ हिंदू रामायण, रोट इन तारव रामायण, राइट। नाचारी रोट ऑन, ये जो कन्नड़ वर्जन है हिंदू रामायण की। थैंक यू।